अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी भी दर्ज कर सकती है एफआईआर। सूत्रों के हवाले से खबर है, फेमा उल्लंघन के आरोपों की जांच शुरू होगी। कंपनी के डायरेक्टर से भी पूछताछ हो सकती है। भूमिका होने पर शिल्पा शेट्टी से भी ईडी की पूछताछ संभव मानी जा रही है। ब्रिटेन और अमेरिका से भी पैसे राज के खाते में आए हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। तो अब ईडी का रोल भी इस पूरे केस में सामने आ चुका है। आपको बता दें कि पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें अब और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राज कुंद्रा के साथ साथ वो सभी लोग जो राज कुंद्रा के करीबी है। राज कुंद्रा का काला साम्राज्य आखिर क्या है? पहला ग्रुप आपको बता दे एचएस अकाउंट्स के नाम से है और इसमें कमाई का हिसाब आता है। दूसरा ग्रुप एचएस ऑपरेशन के नाम से है, जिसमें अश्लील फिल्मों की शूटिंग और भेजने की जानकारी रहती है। और तीसरा ग्रुप एचएस ऑपरेशन के नाम से कॉपीराइट और पायरेसी की मॉनिटरिंग करता है। तीन ग्रुप है, तीन ग्रुप अलग अलग काम करते हैं। एक अकाउंट्स हैंडल करता है, कमाई से कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हिसाब रहा, ये पहले ग्रुप में होता है। दूसरे ग्रुप में उन सब चीजों की जानकारी होती है जो अश्लील फिल्मों और शूटिंग से जुड़ी होती है। और तीसरी जानकारी वो ग्रुप में होती है जहां पर कोई कॉपीराइट इशू या फिर अन्य चीजों की मॉनिटरिंग की जाती है। फिलहाल राज कुंद्रा की मुश्किलें तो बढ़ चुकी है, उसके साथ साथ उनकी करीबी यानी कि उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी, उससे भी पूछताछ हो सकती है। और माना जा रहा है कि अगर कहीं उनकी भूमिका नजर आती है तो ईडी उनसे भी पूछताछ करेगी। अब ईडी भी दर्ज कर सकती है एफआईआर। ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर निकलकर सामने आ रही है। मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और राज कुंद्रा की मुश्किलें नहीं कम हो रही हैं। और अब मामला बड़ा है, इसलिए लगातार इस पर हर दिन बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। निशांत राय इस वक्त संवाददाता न्यूज रूम से मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। निशांत, राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, अब ईडी भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, क्या जानकारी? देखिए, सीधे तौर पर राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि मुंबई पुलिस को वो पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र में सभी बैंकों को पत्र लिखे हैं और सीधे तौर पर कहा है कि अगर उनके यहाँ पर राज कुंद्रा का कोई खाता है तो वो मुंबई पुलिस को सूचित करें। दूसरी तरफ राज कुंद्रा का कहना है कि जो फिल्में हैं जो उन्होंने अब हाईकोर्ट की तरफ रुख किया है कि अश्लील नहीं बल्कि कामुक हैं, और कामुक फिल्मों की पर जो आईटी एक्ट की जो धाराएं मुंबई पुलिस ने उन पर लगाई हैं वो नहीं लगती। और उन्होंने अब निचली अदालत से जाकर अब उससे ऊंची अदालत में जमानत की याचिका दाखिल की है। दरअसल राज कुंद्रा पर जिस तरीके की पॉर्न मूवीज का आरोप लगा है और उन पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। कल भी उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी से इस पूरी चीजों पर पूछताछ हुई थी और पूछताछ के बाद हालांकि उन्होंने इन फिल्मों की जानकारी होने से साफ तौर पर इंकार कर दिया था। अब ऐसे में राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उनको अब 27 तारीख तक के रिमांड पर भेज दिया गया है। तो और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खासकर अगर बात की जाए तो अफ्रीकन बैंक से भी उनके कुछ ऐसे खाते मिले हैं और यह कहा जा रहा है जो हॉटस्पॉट था उसको गूगल ने अपने हटा दिया था, जिसके बाद से राज कुंद्रा खुद का ऐप बनाने के प्रयास कर रहे थे। और उनके पास से जो हार्ड डिस्क से जो मूवीज मिली हैं लगभग 121 इस तरीके की मूवी हैं जिनका पैसा बाहर से आना अभी बाकी था। और निशांत, जिस तरीके से ये भी बात सामने आ रही है कि ये सिर्फ राज कुंद्रा का जो मामला है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पैसा बाहर से आता था और कहीं ना कहीं शिल्पा शेट्टी की भी इसमें भूमिका हो सकती है। तो ऐसे में जब ईडी इसकी जांच करेगी और किस तरीके से कौन कौन से लोग इसके घेरे में आ सकते हैं, क्योंकि एक या दो इंसान मिलकर इतनी बड़ी कंपनी या फिर इतना बड़ा खेल नहीं रच सकते हैं। और जिस तरीके से उनके ऊपर अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये खेल बड़ा है। देखिए, वाकई ये खेल काफ़ी बड़ा है और जिस तरीके से पैसों का हेर फेर हो रहा था और जो राज कुंद्रा की चैट पकड़ी गई थी और चैट में ग्रुप में जितने लोग थे उन सभी से पूछताछ जारी है। और ये मामला अभी का नहीं है बल्कि फरवरी से ही गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका था और जब मुंबई पुलिस के पास पुख्ता सबूत आ गए तब उन्होंने राज कुंद्रा को भी गिरफ्तार किया है। तो